लोग एक दूसरे की बुराई क्यों करते हैं? प्रेमानंद महाराज जी की सीख। एक बार की बात है, वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी के पास रोज की तरह बहुत से भक्त एकत्रित हुए थे। सबके मन में अलग अलग प्रश्न थे, लेकिन उस दिन एक युवक के मन में एक ऐसा सवाल था जो हर इंसान के दिल को छूता है। युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज जी, लोग एक दूसरे की बुराई क्यों करते हैं? बिना कारण भी दूसरों की निंदा करते रहते हैं, इसका क्या कारण है? महाराज जी मुस्कुराए, थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, बेटा, यह प्रश्न बहुत गहरा है। अगर इसे समझ लिया तो जीवन बदल सकता है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। मन की अशुद्धि का कारण महाराज जी बोले, देखो, जब मन साफ नहीं होता तब इंसान दूसरों में दोष ढूंढता है। जैसे गंदे पानी में अपना चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध मन वाले व्यक्ति को हर जगह कमी ही दिखाई देती है। उन्होंने आगे कहा, जिसका मन प्रेम, दया और संतोष से भरा होता है वो कभी किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जिसके अंदर ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार होता है वो हर समय दूसरों की निंदा करता रहता है। ईर्ष्या, जलन सबसे बड़ा कारण। महाराज जी ने एक उदाहरण दिया। मान लो किसी गांव में दो व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति मेहनत करता है और धीरे धीरे सफल हो जाता है। दूसरा व्यक्ति आलसी है, लेकिन जब वह पहले व्यक्ति की सफलता देखता है तो उसके मन में जलन पैदा होती है। अब वो क्या करेगा? वह उसकी बुराई करेगा, उसके काम में कमी निकालेगा ताकि उसे खुद को अच्छा महसूस हो। महाराज जी बोले, यह ईर्ष्या ही बुराई की जड़ है। अहंकार का खेल महाराज जी ने समझाया। कुछ लोग इसलिए भी बुराई करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका अहंकार उन्हें दूसरों को छोटा दिखाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति खुद को बड़ा समझता है वह दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है वह हर किसी में भगवान को देखता है, इसलिए वह किसी की बुराई नहीं करता। अपनी कमियों को छिपाने के लिए महाराज जी ने एक गहरी बात कही। अक्सर लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों की बुराई करते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति खुद झूठ बोलता है तो वह दूसरों को झूठा कहकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। यह मन का खेल है बेटा। इंसान खुद को सही दिखाने के लिए दूसरों को गलत बताता है। आदत और संगति का प्रभाव। महाराज जी बोले, कई बार बुराई करना आदत बन जाती है। अगर किसी की संगति साथ ऐसे लोगों के साथ है जो हर समय निंदा करते हैं तो वह भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। उन्होंने कहा, जैसी संगति वैसा रंग। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके विचार भी अच्छे होंगे। समय बिताने का गलत तरीका। महाराज जी हंसते हुए बोले, कुछ लोग बुराई इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके पास करने को कुछ अच्छा नहीं होता। वे अपना समय दूसरों की चर्चा में बिताते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में व्यस्त रहता है वह कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। बुराई करने का परिणाम। अब महाराज जी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, बुराई करने का परिणाम बहुत खराब होता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारा मन और भी अशुद्ध हो जाता है। इससे हमारे कर्म खराब होते हैं और जीवन में दुख बढ़ता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। समाधान क्या है? युवक ने फिर पूछा, महाराज जी, इससे बचने का उपाय क्या है? महाराज जी ने बहुत सरल उत्तर दिया, अपने मन को देखो, दूसरों की बजाय अपनी कमियों पर ध्यान दो, भगवान का स्मरण करो। जब मन भगवान में लगेगा तो बुराई अपने आप छूट जाएगी। अच्छी संगति रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, प्रेम और दया बढ़ाओ, हर किसी में अच्छाई देखने की आदत डालो। अंतिम सीख। महाराज जी ने अंत में कहा, बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो फूल की तरह खुशबू फैलाते हैं और दूसरे वो जो कांटे की तरह छुपते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर तुम दूसरों की बुराई छोड़कर प्रेम करना सीख जाओगे तो तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। उस दिन युवक को अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसने समझ लिया कि बुराई करना दूसरों की नहीं बल्कि अपनी कमजोरी का संकेत है। उसने उसी दिन से निंदा छोड़कर अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। संदेश। दूसरों की बुराई करने से बेहतर है खुद को बेहतर बनाना। जो व्यक्ति सब में अच्छाई देखता है